Good morning, children. Today we are going to start our chapter number 4, Set Our Children Free. Set Our Children Free is a part of the speech done by Kailash Satyarthi. कैलाश सत्यार्थी उनको कौन नहीं जानता बच्चों, जिन्होंने बच्चों के बचपन के बारे में, उन बचपन को बचाने के लिए उन्होंने कितने काम किए हैं। बचपन बचाओ आंदोलन उन्हीं की लाइफ का एक पार्ट है। उसको लीड कैलाश सत्यार्थी ही कर रहे हैं। उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। दिस स्पीच इज अ पावरफुल आर्ग्यूमेंट मेड बाय नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी। इस चैप्टर में उनकी स्पीच को बताया गया है, जो उन्होंने जिनको नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने अपनी स्पीच के थ्रू हमें हमारे दिमाग और हमारी आंखों को खोला है। It opens our eyes and draws our attention towards the piteous condition of some of our fellow beings. Here, children. इस स्पीच के द्वारा उन्होंने लोगों की आंखें खोलने की कोशिश की है। ऐसी पिटियस्ट कंडीशन बोलते हैं बहुत ही दुर्दशा, ऐसे बच्चों की जिन्हें एजुकेशन का चांस ही नहीं मिला, उन्होंने उन बच्चों की दुर्दशा को यहाँ पर एक्सप्रेस किया है अपनी स्पीच में। Your Majesties, Your Royal Majesties, Royal Highness, my dear daughter Malala, dear brother Tom Harkin, and my sister and brothers. Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that. यहाँ अपना लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं योर मेजेस्टीज ऑनर करके सबको। यहाँ पर एक बात बोली है उन्होंने, माय डियर डॉटर मलाला। मलाला आप सब जानते नहीं होंगे। मलाला एक ऐसी लड़की थी जिसने लड़कियों के हित के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में आगे कदम उठाया था, और जिसको अफगानिस्तान या उधर उसको मार दिया गया था। तो वहाँ यहाँ उसको अपनी डॉटर रेफर करते हैं और वो सबको रेफर करते हैं। फ्रेंड्स नोबल कमिटी ने मुझे आज यहाँ पर इनवाइट किया है एक लेक्चर देने के लिए। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट, लेकिन मैं इसको करने में सक्षम नहीं हूँ। बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हेयर द साउंड ऑफ साइलेंस, क्योंकि यहाँ मैं किसको रिप्रेजेंट करने आया हूँ? साइलेंस की आवाज को, साउंड ऑफ साइलेंस, द क्राई ऑफ इनोसेंस। Cry of innocence. Here it is given. Here those who need help and situation but do not get it. यहाँ पे क्राई ऑफ इनोसेंस का मतलब यहाँ पे है कि उन लोगों की आवाज़ जिन्हें मदद की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है, बट उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं मैं यहाँ किनको रिप्रेजेंट करने आया हूँ? साउंड ऑफ साइलेंस को, क्राई ऑफ इनोसेंस, उन बच्चों की, उन लोगों की आवाज़ को जिन्हें अटेंशन की ज़रूरत है। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। फेस ऑफ इनविजिबिलिटी मीन्स दोज हु हैव बीन नेग्लेक्टेड, जिन्हें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और उनके फेसेस को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने आया हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड, एंड दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हेयर एज ए रिमाइंडर। यस, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन कहते हैं, मैं उन मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता हूँ जो पीछे रह गए हैं और जिनकी वजह से आज मैंने इस कुर्सी को खाली छोड़ दिया है। एज ए रिमाइंडर फॉर यू, आई हैव कम ओनली हेयर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? उन सभी बच्चों के सपनों की और उनकी आवाज़ को आपको बताने के लिए, क्योंकि वो सब हमारे ही बच्चे हैं। अब यहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आगे वो। 20 years ago in the foothills of the Himalayas, I met a small skinny child laborer. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? 20 साल पहले हिमालयाज फुटहिल्स के पास मुझे एक छोटा बच्चा मिला था जो चाइल्ड लेबर था, छोटा सा बच्चा स्किनी। उसने मुझसे पूछा, क्या हमारा वर्ल्ड इतना गरीब है कि वो मुझे एक टॉय और मुझे एक बुक नहीं दे सकता, बल्कि मुझे फोर्स कर रहा है? क्या मुझे वो बुक और टॉय नहीं दे सकता, बल्कि मुझे इसने क्या दे रखा है? मेरे हाथ में गन और एक टूल।
ये सब मुझे दे रखा है, क्या वो मुझे इसकी जगह मुझे वो खिलौना या फिर किताब नहीं दे सकता? अब अपना एक एक्सपीरियंस और शेयर करते हैं। 12 years ago, a child mother from the streets of Colombia asked me this. I have never had a dream. Can my children have one? 12 साल पहले मुझे एक बच्चे की माँ मिली कोलंबिया में। उसने मुझसे क्या पूछा? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने तो कभी कोई अच्छा सपना देखा ही नहीं। क्या मेरा बच्चा कोई एक ऐसा सपना देख सकता है जो वो पूरा कर सके? Friends, all the great religions teach us to take care for our children. अब यहाँ कहते हैं फ्रेंड्स, सभी धर्म हमें हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि जीसस ने क्या कहा। जीसस कहते हैं, लेट द चिल्ड्रन कम टू मी, डू नॉट हिंडर देम, फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड डायरेक्टली किससे बिलोंग करती है? बच्चों से। कुरान, अब वो कहते हैं कुरान क्या कहती है? किल नॉट योर चाइल्ड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, अपने बच्चों को गरीबी की वजह से मत मारो। फ्रेंड्स, देर इज नो ग्रेटर वायलेंस देन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। वो ये भी कहते हैं, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है कि हम अपने बच्चे के सपनों को मना कर दें, इग्नोर कर दें। Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no places for the dreams of our children. इसलिए अब वो रिफ्यूज करते हैं कि मैं ये बात मानने से मना करता हूँ कि हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्चेज या कोई भी प्रेयर हाउसेज हैं कि उनके पास जगह नहीं है हमारे बच्चों को सपनों को पूरा करने के लिए। मैं इस बात से भी मना करता हूँ, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज सो पुअर देन जस्ट 1 week ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू क्लासरूम। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। अब सबसे पहले इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर मीन्स द मनी स्पेंट ऑन मेंटेनिंग द आर्म्ड फोर्सेस, जो पैसा हम आर्मी को मेंटेन करने में लगाते हैं। तो कहते हैं मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि एक हफ्ते का जो खर्च हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर लगाते हैं, उस पैसे से हम सभी बच्चों को क्लासरूम में ला सकते हैं। I refuse to accept that all the laws and constitution, police and judges are unable to protect our children. मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारी पुलिस, हमारे जजेस कोई भी सक्षम नहीं है कि वो हमारे बच्चों को बचा सके। मैं इस बात से मना करता हूँ। I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए, द शेकल्स ऑफ स्लेवरी। शेकल्स ऑफ स्लेवरी मीन्स चेन्स ऑफ स्लेवरी। चेन्स ऑफ स्लेवरी चाइल्ड लेबर, स्लेवरी वैसे होता है तो गुलाम, लेकिन यहाँ पे होता है चेन्स ऑफ स्लेवरी। और क्वेस्ट क्या होता है? सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज की प्यास, सर्च फॉर समथिंग। ओके, तो मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि ये जो चेन है स्लेवरी की, गुलामी की जो चेन है, कैन एवर बी स्ट्रोंगर देन द क्वेस्ट फॉर फ्रीडम। क्या ये स्ट्रोंग हो सकती है? आज़ादी के आज़ादी की प्यास से ज़्यादा स्ट्रोंग तो नहीं हो सकती। तो मैं इन सभी बातों से सहमत नहीं हूँ। तो वो किन किन बातों से सहमत नहीं है? कि एक तो कि मंदिर मस्जिद कभी भी मना नहीं करेंगे कि बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए। ना ही हम एक हफ्ते का मिलिट्री का खर्चा अगर हम उन बच्चों पर डाल दें जो एजुकेशन को लेने में सक्षम नहीं है, उस पैसे से सभी बच्चे क्लासरूम में आ सकते हैं। मैं ये इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि पुलिस, जजेस, लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन सब अनेबल है बच्चों को बचाने में। और स्लेवरी की चेन इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती फ्रीडम की प्यास से। तो मैं इन सभी चीज़ों को रिफ्यूज़ करता हूँ। आई रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। माई ओनली एम इन लाइफ इज़ दैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी ए चाइल्ड, is free to grow and develop, is free to eat, sleep, and see daylight, is free to laugh and cry, is free to play and learn, is free to go to school, and above all, free to dream. तो मैं मेरा एम, मेरी लाइफ का, यानी कि क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि व्हाट इज कैलाश सत्यार्थी हिज मेन एम इन लाइफ। हिज ओनली एम इन लाइफ इज कि एवरी चाइल्ड शुड बी फ्री चाइल्ड। उसे फ्री होना चाहिए, उसे ग्रो करने का अधिकार है, उसे डेवलप करने का अधिकार है, सोने का, खाने का, हर दिन देखने का, उसे हंसने और रोने का, खेलने और सीखने का, स्कूल जाने का, और सबसे बड़ा एम क्या है? फ्री टू ड्रीम, कि हर बच्चे को सपने देखने का अधिकार है।
I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. मुझे बहुत बार मौका मिला बहुत सारे बहादुर लोगों के साथ काम करने का, जिनका एम बिल्कुल मेरे एम है, उनका भी यही एम है लाइफ में। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक एंड वी नेवर विल। हमने कभी हार नहीं मानी। हमारे पर बहुत सारे हमले भी हुए, हमें बहुत सा डराया भी गया हमें बहुत बार, और ना हम कभी हार मानेंगे। एंड वी नेवर विल। वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल्स ऑफ डिकेड्स। हमने बहुत प्रोग्रेस की है। लास्ट कपल ऑफ डिकेड होता है 10 साल का गैप। लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स मतलब पिछले 20 सालों में हमने बहुत प्रोग्रेस किया। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन। लेकिन मैं चाहता हूँ हम कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि असली चैलेंजेस अभी भी बाकी है। Friends, the biggest challenge or biggest crisis knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, सबसे बड़ा डर भी क्या होता है कि अभी भी हमारे मानवता के दरवाजे पर खटखटा रहा है। क्या? इज फियर एंड इनटॉलरेंस। सबसे बड़ा अपराध ही यही है, डरना और सहना। राइट्स, सिक्योरिटी एंड होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के सिस्टम से अब हमें बताते हैं कैलाश सत्यार्थी, वी कैन ऑल विन दीज एडजेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन। यानी एजुकेशन से हमें हमारे अधिकारों का पता चल जाएगा, हम सिक्योर हो जाएंगे, हम होपफुल हो जाएंगे। तो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो अपीयर कि व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस और बिगेस्ट क्राइसिस अकॉर्डिंग टू कैलाश सत्यार्थी, दैट इज फियर एंड इंटॉलरेंस। One more question can appear. What can we restore through education? We can restore rights, security, and hope through education. Young people like Malala, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. So, my daughter Malala and other daughters, including Kayanat, in fact, two Kayanats and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance and extremism, and courage over fear. अब यहाँ पर वो बात करते हैं मलाला की। मलाला कहते हैं जिसे मैं अपनी डॉटर बोलता हूँ। सिर्फ मलाला को ही नहीं, बल्कि अदर डॉटर जैसे कयानात और कयानात के साथ शेजिया और सभी डॉटर्स जो मेरी अफ्रीका में हैं, एक तरह से उन सबको वो कहते हैं अपनी अपनी बेटी ही मानते हैं। दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस। वो सब आगे बढ़ी और उन्होंने पीस को चूज किया, शांति को, ओवर वॉयलेंस। वॉयलेंस की जगह उन्होंने पीस को चूज किया। टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मीन्स बेटा यहाँ पे आइडियाज दैट आर नॉट नॉर्मल, रीजनेबल और एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पीपल। एक्सट्रीमिज्म मीन्स मतलब ऐसे आइडियाज उन्होंने एक्सेप्ट किए जो नॉर्मल तो नहीं है लेकिन एक्सेप्टेबल हैं सब बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो रीजनेबल हैं। करेज ओवर फियर, और उन्होंने करेज को चूज किया इन प्लेस ऑफ फियर। नेक्स्ट, द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग but these solutions cannot be found in the deliberations in conferences alone and cannot be found in prescriptions from a distance. Solutions आ रहे हैं इन प्रॉब्लम्स के, लेकिन ये सभी सॉल्यूशंस अकेले नहीं आ सकते। अब यहाँ पे दिया हुआ आपको डेलिब्रेशंस इन कॉन्फ्रेंसेस। डेलिब्रेशन इन कॉन्फ्रेंसेस मतलब डिसीजन मेड इन मीटिंग। अगर हम सिर्फ डिसीजन लेते रहे मीटिंग्स बिठाकर बट उसके ऊपर वर्क ना करें तो इससे तो सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। Prescriptions means recommendations that are given with authority. Recommendations, तो वो कहते हैं कि solutions are emerging, solutions तो आ रहे हैं, but these solutions cannot be found in the deliberations in conference alone, कि हम मीटिंग में इन solutions को डिस्कस करते रहें, इससे तो solutions नहीं इमर्ज होंगे। and cannot be found in prescriptions from a distance, कि हम दूर बैठे अथॉरिटी से रिकमेंडेशंस कराते रहें। we will have to work for that. This is for all in part 1. I will discuss the chapter in our next video, the rest of the chapter. This is all for right now. Okay, thank you. Have a nice day.